नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। ये कहानी है रोहन की, जो एक भयानक रात के बोझ तले दबा हुआ था। एक रात उसके सबसे अच्छे दोस्त समीर की कार दुर्घटना में मौत हो गई। रोहन ड्राइवर सीट पर था, लेकिन किसी चमत्कार से बच गया। अब हर रात उसे समीर का मुस्कुराता चेहरा याद आता है और एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता है, क्या मैं उसे बचा सकता था? यह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रोहन ने अपनी जिंदगी एक छोटे से अपार्टमेंट में कैद कर ली थी। किताबें, खाली कॉफी के मग और समीर की एक धुंधली तस्वीर, यही उसकी दुनिया थी। अक्सर उसे लगता कोई चीज अपनी जगह से हिल गई है। मेज पर रखी चाबियां या दरवाजे की कुंडी। उसे लगता हवा में एक अजीब सी ठंडक है, भले ही कमरा गर्म हो। एक रात जब वह अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। एक हल्की सी सांस बिल्कुल उसके कान के पास। उसने तेजी से मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खाली कमरा। लेकिन वो ठंडक, वो डर असली था। दीवारों पर बनती परछाइयां अजीबोगरीब आकृतियां लेने लगी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसका इंतजार कर रहा हो। नींद उसे आती नहीं थी, और जब आती थी तो बुरे सपने पीछा नहीं छोड़ते थे। एक बार वह रात के बीच में जागा, पूरा शरीर लकवाग्रस्त। न हाथ हिल रहे थे, न पैर। उसकी छाती पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा था, सांस लेना मुश्किल। उसने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की और धुंधली रोशनी में बिस्तर के कोने पर एक काली आकृति देखी। वह आकृति हिलती नहीं थी, बस उसे घूरती रहती थी। रोहन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। यह असलियत थी या सिर्फ नींद का एक बुरा सपना? वह भेद नहीं कर पा रहा था। उस आकृति के पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने उसे जाने दिया। आवाज बेहद धीमी थी, जैसे हवा में घुल रही हो, लेकिन रोहन के कानों में साफ सुनाई दी। उसकी छाती पर दबाव बढ़ गया। तुम्हारी बारी है। दूसरी फुसफुसाहट। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था यह समीर की वजह से है। मैं उसे बचा सकता था। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरी गलती है। समीर के अंतिम संस्कार के बाद रोहन को दुर्घटना स्थल पर एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली थी। समीर की नहीं थी, किसी और की भी नहीं। रोहन ने उसे एक ताबीज की तरह अपने गले में पहन लिया था, ये सोचकर कि शायद ये उसे समीर से जोड़ती है। लेकिन अब वह चाबी उसे डराने लगी थी। कभी कभी वह इतनी ठंडी हो जाती जैसे बर्फ हो, और कभी इतनी गर्म कि उसकी त्वचा जलने लगती। रात में उसे लगता जैसे चाबी अपनी जगह पर नहीं, बल्कि उसके बिस्तर के पास जमीन पर पड़ी है। जब वह देखने जाता तो वह वापस गले में होती। बाथरूम के आईने में कभी कभी उसे समीर का चेहरा अपनी जगह दिखाई देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती। एक बार उसने देखा चाबी का रंग काला पड़ गया था, जैसे उस पर कुछ भयानक जम गया हो। उसकी उंगलियां अचानक ठंडी पड़ जाती, मानो उनमें खून जम गया हो। उसे लगता जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ भयानक धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। एक दिन उसने अपने हाथ पर एक अजीब निशान देखा, जैसे किसी चाबी का आकार। वह डर गया। उसने चाबी को उतार फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह गले से चिपकी हुई थी, गर्म और दर्दनाक। उसने एक बार और फुसफुसाहट सुनी। इस बार कमरे के चारों ओर से आ रही थी, हिसाब बाकी है, तुम अकेले नहीं हो। रोहन ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे लग रहा था वह पागल हो रहा है। रोहन अब सिर्फ धुंधली परछाइयों और फुसफुसाहटों के बीच जीता था। एक शाम वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की के सामने खड़ा था। बाहर अंधेरा था। उसने अपनी परछाई देखी। वह सामान्य से ज्यादा लंबी और विकृत दिख रही थी, जैसे उसके भीतर कोई और मौजूद हो। उसकी गर्दन पर लटकती चाबी अब उसकी चमड़ी में धंस गई थी, और उसकी परछाई में
चाबी की जगह एक भयानक काली आकृति उभर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थीं। उसने आईने की तरफ देखा, उसका अपना चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में समीर की वही उदासी और एक भयानक अमानवीय चमक थी। और फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, बिल्कुल अपने ही गले से, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी के साथ।